जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, माँ मेलडी के बारे में किसने नहीं सुना। सौराष्ट्र की सबसे बड़ी देवी माता मेलडी। दोस्तों, माँ मेलडी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत जगह पर ये प्रचलित हैं। तंत्र जगत में इनका नाम सबसे पहले आता है। तो सौराष्ट्र निवासिनी मेलडी माता क्या है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और कैसे आप लोग इनसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, एक और मैं आपको बात पहले बता देता हूं कि जो माँ मेलडी होती है, उनके साधक जो होते हैं, उनको जीवन में हर प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, हर प्रकार के संकटों से वो बचते हैं। माँ मेलडी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, जो कि 5 वर्ष की कन्या होती है, जिनकी सवारी बकरे की होती है। दोस्तों, माँ मेलडी के शक्तियों के बारे में मैं आपको एक स्टोरी में बताता हूँ। सबसे पहले आप इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों, तंत्र जगत से यदि आप लोग संपर्क करते हैं तो दुनिया में हर कार्य आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जीवन में हर प्रकार के सुख आप लोगों को मिलेंगे। आप इस वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मैं एक ऐसा यंत्र और ऐसा ताबीज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो माँ मेलडी की शक्तियों से सिद्ध होता है, जो जीवन में आपको बहुत ही उच्च स्तर पर ले जा सकता है। दोस्तों, तंत्र जगत में सबसे बड़ी शक्ति माँ मेलडी होती है, जिनकी सवारी बकरे की होती है, जो बहुत बड़ी शक्ति अपरंपार कहलाती है। दोस्तों, मेलडी माता की पूजा मुख्य तौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र यानी गुजरात में होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धरती पर अमरूवा दैत्य के अत्याचारों से क्रोधित होकर भगवती उमा प्रकट हुई। उन्होंने अमरूवा दैत्य के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। जब क्रोधित देवी उमा ने अमरूवा को पराजित करने के बाद उसकी हत्या करना चाही, तो वह जाकर मृत गाय की खाल में छुप गया। इसके छिपने के अपवित्र स्थान को देखकर माता वहाँ से दूर खड़ी हो गई और क्रोध के मारे अपने हाथ मलने लगी। हाथ रगड़ने से देवी के हाथों से मेल निकला और उससे 5 वर्ष की कन्या के रूप में मेलडी माता उत्पन्न हुई। उन्होंने बात ही बात में अमरूवा दैत्य का वध कर दिया, जिसे देखकर देवी उमा बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने कन्या मेलडी देवी को चामुंडा माता के पास भेजा। भगवती चामुंडा ने मेलडी माता की परीक्षा लेने के लिए उनको कामरूप कामाख्या में भेजा। दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए उनको वहां पर भेजा गया, माँ कामाख्या देवी धाम, जहां उन्होंने मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। दोस्तों, नूरिया मसान की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और विचित्र कहानी है, वो भी कभी समय रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। नूरिया मसान का भी तंत्र जीवन में बहुत ही प्रयोगी होता है, लेकिन आज हम माँ मेलडी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। इसके बाद मेलडी माता कामाख्या नगरी में प्रवेश कर गईं। कामाख्या पहुंचने के बाद उन्होंने तांत्रिकों, कपालिकों और अघोरियों की पूरी सेना को मुकाबले के लिए तैयार होते हुए देखा, जिसे देखकर माता मेलडी को लगा कि इस तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया की सेना से निपटने में अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी तांत्रिकों, कपालिकों और अघोरियों को अपनी शक्ति से घोल बनाकर बोतल में भर लिया। इसके बाद मेलडी माता ने कामाख्या में मौजूद इन सभी तांत्रिकों के द्वारा बस में किए गए भूत, प्रेत, जिन, मसान, पिशाच और अशरीर ताकतों को बकरा बनाकर उसे अपनी सवारी बना ली। तब से माता की जो सवारी होती है ये बहुत ही विशेष मानी जाती है और हिंदू धर्म में बकरे को एक विशेष स्थान दिया जाता है। मेलडी माता की इस असीम क्षमता से जगदम्बा अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना नवदुर्गा स्वरूप प्रकट किया और 9 देवियों ने प्रत्यक्ष होकर मेलडी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी स्वरूप कलयुग की महाशक्तियों द्वारा के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विनाश के लिए हुई हो। कलयुग के विकार अर्थात मेल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति के लिए आपको जाना जाएगा। इसलिए सारा संसार तुम्हें ही मेलडी
माड़ी के रूप से पूजा जाएगा। तुम्हें समस्त दुष्टों को बकरा बनाने की जो क्षमता है वो सारे जगत में आपकी रहेगी और हाहाकार रहेगी सभी दुष्ट शक्तियों की जो कलयुग में लोगों को परेशान करेंगे। मेल्डी माता में एक में बोतल, दूसरे में खंजर, तीसरे हाथ में त्रिशूल, चौथे में तलवार, पांचवें में गदा, छठवें में चक्र, सातवें में कमल, आठवें में अभय की मुद्रा होती है। मेल्डी माता के हाथ में स्थित बोतल में समस्त तांत्रिकी शक्तियां बंद होती हैं। दोस्तों, ये मेल्डी माता की असली कहानी है जो कि जीवन में बहुत ही बड़ा सुख देने का कार्य करती है। बहुत सारे तांत्रिक मेल्डी की पूजा करके, मेल्डी की सिद्धियां करके जीवन में बहुत सारे ताकत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि माँ मेल्डी से कैसे उनकी पूजा अर्चना या सिद्धि करके इनसे लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो मेल्डी माता की सिद्धि करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और काफ़ी तप करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन जो मेल्डी के जातक होते हैं, मैं खुद एक मेल्डी माता का जातक हूँ, मैंने भी 9 वर्ष पूरे इनकी सेवा में निकाले हैं। अगर मेल्डी कवच अच्छी तिथियों में बनाकर धारण किया जाता है तो हर प्रकार के रोग, दुष्ट नक्श, हर विकार से आपको मुक्ति मिलती है। चाहे वो रोग हो, दरिद्रता हो, धनहीन हो, जादू हो, भूत हो, पिशाच हो, किसी भी तरह से व्यक्ति अगर पीड़ित होगा, उस पीड़ित व्यक्ति को माँ मेल्डी का कवच आप पहनाएंगे तो जादुई रूप से कभी भी उसके पास इस प्रकार की कोई भी शक्ति, बुरी शक्ति उसके समीप नहीं आ पाएगी जब तक वो मेल्डी माता का ताबीज पहने हुए है। दोस्तों, माँ मेल्डी का ताबीज व्यापार स्थल पे रखने से, घर पे रखने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। ये धनहीन लोगों को धन देने का कार्य करती हैं, शक्तिहीन लोगों को शक्ति देने का काम करती है। माँ मेल्डी की साधना पूरे जगत में बहुत ही तेज़ी से की जाती है। तांत्रिकों की पहली पसंद होती है माँ मेल्डी की आराधना करना। इसके आज के समय में जातक बहुत कम बचे हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो माँ मेल्डी की साधना करके जीवन में बहुत ही यश और वैभव प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, माँ मेल्डी की पूजा अर्चना किन्नर भी करते हैं, तभी किन्नरों के पास आपने देखा होगा कि कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, किन्नर समुदाय जो होता है वो 2 देवियों को सबसे पहले मानता है। पहला माँ मेल्डी होती है, दूसरी गोचर माई होती है। गोचर माई के ऊपर भी मैं आपको उनकी जो पूरी कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही विचित्र होती है गोचर माई। गोचर माई भी सुख समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। दोस्तों, माँ मेल्डी की पूजा करने वाले लोग, माँ मेल्डी के कवच धारण करने वाले लोग, माँ मेल्डी के साधक कभी भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहते हैं। जीवन में हर प्रकार के सुख, सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठान उन लोगों को मिलता है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है माँ मेल्डी। इनकी आराधना करने से, इनकी साधना करके अगर कोई ताबीज सिद्धि किया जाता है, विशेष रूप से ये जो ताबीज होता है ये काजल का ताबीज होता है। जब माँ मेल्डी की आराधना होती है तो इनका जो दीपक होता है वो लोहे के दीपक में लगता है। मतलब जो दीपक होता है वो धातु लोहे की होती है। लोहे की धातु को आसपास से ढककर ऊपर एक प्लेट लोहे की रखकर इनका दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत विचित्र है, लेकिन यही कथाओं और सभी चीज़ों में कहा जाता है और सभी साधक को ये चीज़ बखूबी सिखाई जाती है कि माँ मेल्डी का दीपक कैसे लगाया जाता है। जब माँ मेल्डी का दीपक लगाया जाता है तो उस दीपक से पड़ने वाली लो जब ऊपर की प्लेट पर पड़ती है तो वहाँ पर एक विचित्र और शक्तिशाली, गुणकारी, दिव्य काजल बनता है। उस काजल को इकट्ठा किया जाता है एक चांदी के ताबीज में। इसके बाद कई हजारों और लाखों मंत्रों से उसको जाप करके सिद्धि किया जाता है। जब वो सिद्धि हो जाता है, जब काले धागे में डालकर यदि इसको जिस व्यक्ति के नाम से सिद्धि किया गया है वो पहनता है तो कहीं पर भी जीवन में पराजित नहीं हो सकता है। धन
जीवन भर धन उस व्यक्ति के आगे पीछे घूमता है, वो कभी भी धन के पीछे नहीं भागता है। दोस्तों, बहुत ही विचित्र मानी जाती हैं इस प्रकार की साधनाएं, बहुत ही गुणकारी होती हैं ऐसी साधनाएं। जीवन को अच्छे सुख प्रदान करने वाली इन साधनाओं को माना जाता है। ये आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। माँ मेलडी की आप लोग पूजा अर्चना शुरू करिए। अगर जीवन में कष्ट हैं, हर जगह हार होती है, जीवन में बहुत सारे तरह की परेशानियां आ गई हैं, या धन आपके पास नहीं आता है, या धन अर्जित हो जाता है, धन टिकता नहीं है, धन का नाश होता है, या धन आप लोग कमा नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ मेलडी का ताबीज आप पहनकर देखिए, जीवन आपका बदल जाएगा। दोस्तों, तंत्र बहुत विचित्र होता है, तंत्र सत्य होता है, तंत्र हर जगह होता है। सही विधि से, सही विधान से तंत्र करेंगे तो वो क्रियाएं सफल होती हैं। सफल होती हैं तो जीवन में लाभ मिलता है। हर तंत्र क्रिया का एक बड़ा लाभ होता है। उस लाभ को यदि पाना है तो थोड़ा तप आप लोगों को करना पड़ेगा। दोस्तों, जय महाकाली। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही जीवन में विचित्र चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूं और आप लोग सारी चीज़ों को जान सकें। यदि माँ मेलडी का आप लोग ताबीज अपने नाम पे सिद्धि कराकर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली। आज्ञा दीजिए मुझे।